दोस्तों कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि रोहित और कोहली अब T20 वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। वही लोग जो फेक आर्टिकल्स लिख रहे थे कि ईशान किशन विराट कोहली को नंबर 3 पे रिप्लेस कर सकता है T20s में और हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को एज कैप्टन। दोनों कोहली और रोहित ने T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आखिरी T20 सीरीज में अपनी कमबैक भी कर लिया। तो ये सब जो लोग अफवाह फैला रहे थे वो थोड़ा बैक हो जाओ और बैक वाली विंडो से कूद जाओ। एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड। अभी अभी अपडेट आ रहा है कि भाई विराट कोहली शायद फर्स्ट T20 नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई जो मैंने वीडियो बनाई है ये सारी उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने तो तब बनाई थी जब विराट कोहली खेलने वाला था। बट अब आगे जो तुम टीम देखोगे वो सेकंड T20 के लिए हो सकती है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट T20 के लिए जो टीम होगी वो मैं आगे ही अपडेट कर दूंगा, स्पेसिफिकली जब विराट कोहली नहीं खेलते। बाकी वीडियो पूरी बढ़िया है, T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड स्क्वाड के बारे में बात की गई है, तो तुम वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की 3 मैच सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है और ये हमारी आखिरी T20 सीरीज हो सकती है बिफोर द 2024 T20 वर्ल्ड कप जो कि जून में होने वाला है। उसके भी ग्रुप बन चुके हैं, शेड्यूल आ चुका है, जिसको हम आज की वीडियो में थोड़ा सा कवर कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो टीम ये सीरीज खेलने वाली है, आई थिंक मेजरली वही टीम, वही प्लेयर्स हमें T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए मिलेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स IPL में कोई बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दे देता है। इसलिए फर्स्ट T20 की एक प्लेइंग 11 भी देख लेंगे वीडियो के एंड में। यार मेरे को लगता है ये BCCI वाले ना एकदम हमारी तरह सीधे साधे लोग हैं। जब तक एग्जाम बिल्कुल सर पे ना आ जाए ना तब तक ये भी बुक नहीं खोलते हैं। अफगानिस्तान की टीम पिछले कई दिनों से मोहाली पहुंच के रेस्ट कर रही है और मजे उड़ा रही है एंड अपनी स्क्वाड का कोई अता पता ही नहीं था। खैर इन्होंने तो कहा था इंडिया अफगानिस्तान की T20 स्क्वाड और इंडिया और इंग्लैंड के पहले 2 टेस्ट की स्क्वाड साथ में रिलीज करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही स्क्वाड आई है क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट डिसीजंस लिए गए हैं। इन्होंने तो स्क्वाड लेट रिलीज करी थी, मैंने एक दो दिन और लेट वीडियो बनाई। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। अब अगर इस स्क्वाड पे तुमने एक बार भी नजर नहीं डाली है तो भाई तुम बहुत लेट हो। इसलिए बोलता हूँ मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी क्रिकेट में हो रहा है, जो भी BCCI कर रही है, वो सब कुछ ऑन टाइम मिलता रहेगा मेरी थोड़ी सी टिप्पणी के साथ। बट अभी के लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें स्क्वाड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी कहीं पे टीम आ रही होगी एंड तुम देख ही सकते हो कि कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं तुम्हें इसमें। मेजर टेकअवेज देखो ये है कि भाई रोहित शर्मा इज बैक एज T20 कैप्टन। हमें लग रहा था ये हार्दिक पांड्या के साथ जाने वाले हैं या फिर इवन सूर्या को कैप्टन बना देंगे, लेकिन रोहित भाई पे भरोसा दिखाया है फिर से और रोहित भाई ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि वो खेलना ही चाहते हैं। देन अफवाहें जो आ रही थी कि ईशान किशन से रिप्लेस कर रहे हैं विराट कोहली को, वो सब कुछ अनट्रू है क्योंकि ईशान किशन तो स्क्वाड से बाहर हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अपनी जगह फिर से बना ली है और 14 महीने बाद ये दोनों रोहित और विराट अपनी टीम में वापस आ गए हैं। लास्ट इन्होंने वो इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल खेला था जिसमें हम छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब बुमराह, सिराज और जडेजा तीनों रेस्टेड है क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके लिए थोड़ा वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं इन लोगों के लिए। लेकिन मैं और तुम दोनों जानते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट तो सिर्फ बहाना है। असली में अगर अफगानिस्तान पे हमने बुमराह और सिराज इस समय छोड़ दिए तो भाई ये सीरीज वन साइडेड बना देंगे और ये 6-6 विकेट लेके उनको बैटिंग ही नहीं करने देंगे। तो अभी थोड़ा मुकेश, आवेश और अर्शदीप को चांस दिए ताकि उनको भी रन मारने का मौका मिले अफगानिस्तान को। बट द मेजर अपडेट इज श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों को T20 स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया। भाई आई थिंक ये काफी बड़ा डिसीजन है और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी है, बिकॉज श्रेयस अय्यर तो फिर भी एक पार्ट हो सकते थे, KL राहुल को फिर भी अभी के लिए बाहर रखो। तो अब देखना पड़ेगा इन दोनों का T20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। सरप्राइजिंगली फॉर अ चेंज संजू सैमसन को चांस दिया गया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप आने वाला है उसी फॉर्मेट में संजू सैमसन को चांस दे रहे हैं। ऐसे कैसे BCCI, ये जादू कैसे? नहीं, मैं नहीं मानता। BCCI के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जस्टिस फॉर संजू सैमसन मिली गई आज। बट देखो मैं ये मानता हूँ ये भी कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक ही है, बिकॉज अभी चांस दे दिया है इस सीरीज में, लेकिन जब वर्ल्ड कप जाने की बात आएगी तो जो प्लेयर आई थिंक IPL में बेटर परफॉर्म करेगा उसी को चांस मिलने वाला है। और संजू का IPL रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है यूजुअली। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। I mean, जब एक तरफ KL राहुल ऑरेंज कैप लेके खड़े होंगे तो फिर थोड़ी कोई संजू सैमसन की तरफ देखेगा। पर देखो ये बात भी ट्रू है कि इस बार अगर चांस दिया गया है तो मुझे लगता है बंदे को खिलाना तो चाहिए और उसको भी देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग किया जाए और अच्छे से रन मारे जाए इस सीरीज में, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न हमारे वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर्स का ही है। इन टोटल 4 विकेट कीपर्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें से 2 काफी इनएक्सपीरियंस है, जितेश शर्मा और ईशान किशन, और 2 का फॉर्म उतना अच्छा है ही नहीं T20s में, संजू सैमसन और KL राहुल। तो एंड में भाई इनमें से जो भी 2 प्लेयर्स IPL बढ़िया खेल जाए
जाएंगे उनको ले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप। बैट्समैन तो अच्छे हैं अपने पास इस सीरीज में, बस सवाल यह है कि रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा, गिल या जायसवाल। मैं अपनी चॉइस तुम्हें टीम बनाते हुए बता दूंगा। एंड ऑब्वियसली जिनको नहीं पता, सूर्या भाई अवेलेबल नहीं थे सीरीज के लिए क्योंकि पैर में इंजरी हो गई है भाई के। अगर होते तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैच में 4 सेंचुरीज लगा के हमारा दिल फिर से जीत लेते और हम सब भूल जाते कि वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा परफॉर्म किया था भाई ने। नोटी हो रहा के बहन के। खैर देखो, मुझे तो लगता है इस सीरीज में बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और पॉसिबिलिटी है कि इंडिया 3-0 भी जीत जाए इस सीरीज। और इस मैच की भी जो पिच है वो भी बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं अपनी जो टीम बनाने वाला हूँ क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे, उसमें मोस्टली बैट्समैन ही लेने वाला हूँ। भाई इस सीरीज के लिए याद से तुम भी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी टीम बना के नो रिस्क मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इस कॉन्टेस्ट की यही खासियत है, यहाँ कोई नहीं हारता। अगर टीम अच्छी है, जीतते हो तो भाई 7 लाख तक का प्राइज है, और अगर टीम लास्ट भी आती है तो भी विनिंग्स मिलेंगी तुम्हें। और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 23 रुपीज है। अगर इस ऐप पे पहली बार खेल रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए फ्री कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसको बिना किसी एंट्री फी के तुम ज्वाइन कर सकते हो एंड 5000 तक जीत के जा सकते हो। इतने बढ़िया ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, इसीलिए शायद नंबर 1 रेटेड फैंटेसी ऐप है प्ले स्टोर पे। ऊपर से इंटरफेस मुझे बहुत बढ़िया लगता है और प्लेयर्स की फोटोज भी काफी कूल है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मेरा कोड पाहुल यूज करके अगर साइन अप करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। डाउनलोड करो फटाफट जाके और अपनी टीम बना लो इस सीरीज के लिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट जल्दी फिल होने वाला है। अब वापस मेन स्क्वाड की बात करें तो एक पॉजिटिव चीज मुझे जरूर दिखी। नहीं, मैं प्रसिद्ध कृष्णा के एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि शिवम दुबे की इंक्लूजन की बात कर रहा हूं। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा लग रहा है कि भाई टीम हार्दिक पांड्या से थोड़ा आगे बढ़ना चाहती है और एक और पेसर ऑलराउंडर पे थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे हैं अब ये लोग। बस मैं होप कर रहा हूं कि भाई इस सीरीज में थोड़ा सा बंदे को चांस दे खिला ले, ताकि वो दिखा पाए कि वो क्या क्या कर सकता है। मैंने तो अपनी फाइनल टीम में रखा है यार। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। एंड इट्स हाई टाइम यार, हम पूरी इंडिया में सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकते ऑलराउंड स्किल्स के लिए। पेस बॉलिंग के डिपार्टमेंट में हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई कुछ लोग के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। देखो हार्दिक भाई का सीन तो सेट है, साल भर ट्रेनिंग की फोटोज डालो, एक आध कंट्रोवर्सी करो और उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस में इंजरी करा के निकल लो। 12 महीने में से 10 महीने बंदा इंजरी प्रोन रहता है, लेकिन अप्रैल टू मई एकदम इंजरी फ्री। जानता हूँ हार्दिक भाई, कुछ लोग आपको सेल्फिश और आईपीएल बैशर कहते हैं और मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, लेकिन हम लोग को गलत प्रूव कर दो इस बार वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देके, तो भाई ठीक हो के प्लीज आ जाओ। क्योंकि देखो बंदा कैसा भी हो है तो अपने इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर यार, मतलब करना ही पड़ेगा इस पे बिलीव। और अगर नहीं कर पाता तो भाई शिवम दुबे को तैयार करो। हार्दिक भाई लव यू यार। गजब टू बी बाज आदमी। देखो आई नो बहुत लोग इस स्क्वाड देख के खुश हो गए थे कि कोहली और रोहित की वापसी हो गई है, पर मैं तो वेट कर रहा हूँ हमारे सबसे बड़े लेजेंड की कमबैक की। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम साइंटिस्ट और समटाइम्स कोच अश्विन अन्ना। क्या मतलब T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज है, वो ये छोटी मोटी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, वो सीधा वर्ल्ड कप में आएंगे, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री, जब अक्षर पटेल के पैर में स्टमक एक हो जाएगा। और उस वजह से ना चाहते हुए भी हमें अक्षर पटेल, जो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर रहा है T20 में पिछले कुछ टाइम से, उसको ड्रॉप करके अश्विन अन्ना को वापस बुलाना पड़ेगा। कितना बुरा होता है हमारे साथ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्लीज भाई इस बार मैं कहूंगा अक्षर पटेल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इन्हीं को ट्राई करो, इन्हीं के साथ जाओ, क्योंकि अश्विन अन्ना से हमें T20 में मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अब देखो स्पिन में हमारे पास अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है और रवि बिश्नोई भी है, बस एक बंदा मिसिंग है। नहीं यार मैं हर्षल पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजी भाई की बात कर रहा हूँ। लग रहा है बंदे का टाइम इतना खराब चल रहा है कि इस समय अगर लॉटरी भी खरीदने जाए तो लॉटरी वाला खुद इनसे पैसे मांग लेगा। यूजी भाई डेयरी मिल्क खरीदने चले जाए तो उसमें मिल्क ही नहीं मिलेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कम से कम पहले थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देते थे, T20 की स्क्वाड में तो रख लेते थे, चाहे पानी पिलाने के लिए सही, एक्सपीरियंस के लिए सही। अब तो वो भी नहीं है। वैसे पानी पिलाने से याद आया कि ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी है, इसीलिए वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। मार के टट्टी निकाल दूंगा। खैर अब फाइनली मेन प्लेइंग 11 की बात करते हैं, जो मुझे लगता है फर्स्ट T20 है खेल सकती है। रोहित के साथ ओपनिंग पे मैं डाल रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को। एक तो लेफ्टी है, एक्सप्लोसिव है, एंड अब बहुत ज्यादा रोहित गिल देख लिया यार हमने। रोहित और जायसवाल का टाइम है थोड़ा सा। 3 पे एज यूजुअल किंग कोहली, 4 पे संजू सैमसन हु इज आवर विकेट कीपर, क्योंकि 5 पे ऑल हेड लॉर्ड रिंकू सिंह, फ्यूचर इंडिया का T20 कैप्टन और हमें वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला प्लेयर, एंड 6 पे मैं डाल रहा हूँ शिवम दुबे को। आई नो कुछ लोग तिलक वर्मा को प्रेफर कर सकते हैं या फिर इवन जितेश शर्मा को प्रेफर करेंगे, लेकिन आई एम गोइंग विद दुबे भाई। इसलिए तुम भी अपने चेंजेस या अपनी प्लेइंग 11 मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। 7 पे अक्षर पटेल है, देन कुलदीप यादव आल्सो फॉर सम स्पिन, और पेसर हमारे पास 3 ही है सीरीज में जो कि तीनों खेल सकते हैं वाला मैच, मुकेश, आवेश और अर्शदीप। अब क्योंकि मोहाली की पिच थोड़ा बैट्समैन सपोर्टिंग है तो स्पिन खिलाओ, पेस खिलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रन उतने ही खाने हैं दोनों ने। इसलिए तुम चाहे तो आवेश खान को हटा के रवि बिश्नोई को भी डाल सकते हो, मतलब एक पेसर की जगह एक स्पिनर स्वैप कर सकते हो। अदर देन
दैट आई थिंक टीम सेम ही रहने वाली है। बस मुझे थोड़ा सा भरोसा है रोहित भाई पे, क्योंकि मुंबई लॉबी है तो शिवम दुबे की जगह आई थिंक तिलक वर्मा ही खेलने वाला है। बट देन अगेन देखते हैं क्या होगा। मेरे हिसाब से 4 की प्लेयर्स जिस पे फोकस होने वाला है इस सीरीज में वो होंगे जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे एंड इवन तिलक वर्मा। मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि इस सीरीज में विराट और रोहित का इंक्लूजन उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज अभी हमें बाकी प्लेयर्स को टेस्ट आउट करने की जरूरत है। बट ठीक है, इनको भी थोड़ा गेम टाइम चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इट मेक्स सेंस कि इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। खैर मेजर पॉइंट इज कि यही जो टीम होने वाली है ऑलमोस्ट यही सिमिलर टीम हमें वर्ल्ड कप जाती हुई भी दिख सकती है। बस हाँ, बॉलिंग में आवेश और ये मुकेश की जगह सिराज और बुमराह आ जाएंगे एंड इवन में भी शमी भाई भी आ सकते हैं। अब देखो ये तो हो गई टीम जिसमें विराट कोहली खेल सकते हैं, लेकिन जिस टीम में विराट कोहली नहीं खेलेंगे वो टीम मेरे हिसाब से ये होने वाली है। एडिटर भाई यहाँ पे कहीं पे लगा देना वरना बेइज्जती हो जाएगी। और अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद ओपन भी कर सकते हैं इंडिया के लिए इस सीरीज में ट्राई करवाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर टीम ये हो जाएगी, मतलब तुम्हें 3 कॉम्बिनेशन मिल गए इस पूरी वीडियो में, 3 टीम्स मिल गई इंडिया की डिफरेंट। तो भाई देख लो अपने हिसाब से तुम्हें जो अच्छी लगे, वरना अपनी तो कमेंट कर ही देना। मिलते हैं। वैसे वर्ल्ड कप का भी अब शेड्यूल आ चुका है और हर बार की तरह टीआरपी बढ़ाने के लिए इसको भी रिक कर दिया गया है। भाई कब तक यही चलता रहेगा? इंडिया को फिर से पाकिस्तान के ग्रुप में डाल दिया है और ऑस्ट्रेलिया को फिर से इंग्लैंड के ग्रुप में डाल दिया है। ऊपर से स्पेसिफिकली सिर्फ इन दोनों ग्रुप्स में 3 टीम्स जो है बची हुई वो इतनी खराब है कि भाई तुम्हें पता है कि 2 टीम जो क्वालिफाई होने वाली है वो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही है। मुझे तो लग रहा है भाई इंडिया का ग्रुप बहुत ही ज्यादा बेकार है, जानबूझ के इजी बनाया गया है इंडिया के लिए। कितना अच्छा होता अगर इसमें एक आध और कंपेटिटिव टीम होती। भाई याद है 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में थी, कितना कंपेटिटिव था और इंडिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर अच्छा है भाई, अच्छा है हमारी। अरे लव दिस ग्रुप, वाओ, बच गए भाई, बच गए। खैर मेरे साथ साथ इस ग्रुप को देख के एक और बंदा बहुत खुश है, बॉब्जी द किंग। अरे 3 सेंचुरी पक्की है भाई। यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, एवरेज बढ़ाने का मौका आ गया। अच्छा चलो माना आयरलैंड थोड़ी डिफिकल्ट टीम हो सकती है बॉब्जी द किंग के लिए, लेकिन यूएसए और कनाडा के अगेंस्ट तो 2 सेंचुरी पक्की ही है। बट एनीवे सीरियसली जोक्स असाइड, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया है कि जो हाई टीआरपी टीम्स होती है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सबको इजी ग्रुप्स दे देते हैं और पत्ता कटता है बेचारी साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का, अफगानिस्तान का। बेचारे तभी तो चोकर्स कहलाने लग गए ये सारे। ग्रुप डी सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है और बेचारे साउथ अफ्रीका वाले फिर लगेंगे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर। ये 1 जून से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और 9 जून को इंडिया पाकिस्तान को हरा देगी। पर उससे पहले अभी आईपीएल भी है और अफगानिस्तान को भी हराना है और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराना है। तो अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। मेरी फैंटेसी टीम इस मैच के लिए ये होने वाली है। रोहित को कैप्टनसी दे रहा हूँ और वाइस कैप्टन अर्शदीप को बना रहा हूँ। थोड़ा भरोसा दिखा रहा हूँ। तुम बताना कमेंट्स में मुझे ये टीम कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना यार। अगर स्क्वाड में कोई भी चेंज होता है तो मैच से जस्ट पहले टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स कर दूंगा। बाकी तुम भी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना मत भूलना। वैसे अगर तुम अभी थोड़े से फ्री हो तो तुम आईपीएल की सारी प्लेइंग 11 जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं तो चाहूं